महाराष्ट्र में अब नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें 17 जिलों में 92 नगर परिषद के चुनाव के साथ ये बीएमसी का चुनाव, जिस पर सबकी नजर रहती है महाराष्ट्र में, वो भी अब होने जा रहा है। और इस बीएमसी के चुनाव को लेकर के अब गहमा गहमी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी जो अभी तक मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चला रहे थे, उद्धव ठाकरे जी जिसके मुख्यमंत्री थे, अब महाविकास आघाड़ी में फूट होती दिखाई दे रही है। बीएमसी चुनाव में तीनों दल ये चाहते हैं महाविकास आघाड़ी के कि हमारे पार्षद ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतकर आए, और इसके लिए अब जो ये वो विचार कर रहे थे कि हम तीनों दल मिलकर के लड़ेंगे, उसकी संभावनाएं अब कम होती दिख रही है। असल में पिछले दिनों शरद पवार जी ने बयान दिया कि महाविकास आघाड़ी बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ेगी, लेकिन उसी बीच द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जो कि राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा की, उसके बाद ये कहा जाने लगा और ये शरद पवार जी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन का जो धर्म है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। एक तरफ निर्णय ले लिया गया है, जबकि इस मुद्दे पर भी तीनों दलों को मिलकर फैसला करना था। लेकिन उद्धव ठाकरे जी के सामने अपने पार्टी को बचाने का अस्तित्व का सवाल था, और इसलिए जो उनके सांसद हैं वो पहले ही दबाव बना रहे थे कि भाई आप या तो घोषणा करो, हम करेंगे तो समर्थन द्रौपदी मुर्मू का ही। तो नाम मात्र उनके लिए छोड़ दिया घोषणा का, लेकिन इस घोषणा के साथ ही आपको बताएं मामले कुछ और भी सामने आए, और अब उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे हैं, और आरोप कोई नहीं कांग्रेस लगा रही है कि उन्होंने बीएमसी के जो वार्ड हैं उसका जो वार्ड में दोबारा से उसके लिए परिसीमन किया है उसमें गड़बड़ी की है, और वो कह रहे हैं कि इसकी संरचना जो है उसमें परिवर्तन शिवसेना ने अपने हिसाब से किया है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट ना जीतें, और इसके लिए गड़बड़ियां की गई हैं। इस गड़बड़ी को लेकर के मिलिंद देवड़े, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने अब पत्र लिखा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी को, जो कि सीएम हैं। देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने पत्र लिखते हुए ये कहा है कि आप इसकी जांच करें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से जो बीएमसी के वार्ड हैं इसकी संरचनाओं में जो परिवर्तन किया है वो गलत है, वो अवैध है, और उसको रद्द किया जाए। तो अब देखेंगे, देवेंद्र फडणवीस के पास वो पत्र पहुंचा है, सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखना है कि सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार, इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि मिलिंद देवड़े का जो ये पत्र आया है, इससे ये पता लगता है कि अब कांग्रेस तो कम से कम शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना जो है उसके साथ बीएमसी चुनाव में जाने से रही, क्योंकि सीधा खुलकर लड़ाई जो है अब सामने आ गई है, सड़क पर आ गई है। दूसरी बात रही इसमें जो अभी तक के चीज आ रही है, दूसरा दल बचता है यहां शरद पवार जी की एनसीपी। क्या एनसीपी उद्धव ठाकरे गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये एक सवाल है। तो उद्धव ठाकरे गुट बचेगा क्या? अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब तक बीएमसी चुनाव का फैसला होता है, नॉमिनेशन करने की बात आती है, उसके पहले शिवसेना का असली मालिक कौन, शिवसेना के अध्यक्ष पद पर किसका कब्जा, इन प्रश्नों के उत्तर अभी मिलना बाकी है। एकनाथ शिंदे गुट की अगर आप तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शिवसेना के अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे गुट के पास जा चुके हैं। सांसद भी उनके साथ 12 के करीब तो खुल के आ चुके हैं, बाकी के आने की सूचना है। तो जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके पास 4 से 5 केवल विधायक बचेंगे, ऐसी खबरें हैं, और 3 से 4 सांसद बचेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। सच्चाई क्या है वो कुछ दिनों में पता लगेगा, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं, सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि इनके पास अधिकांश जो विधायक और सांसद थे वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, और निगम पार्षद भी ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उनके चुनाव में नेतृत्व करे, क्योंकि एक नेता की आवश्यकता होती है। जब बीएमसी का चुनाव होगा, नगर निकाय के अलग अलग जिलों में चुनाव होंगे, तो उनके लीडर के रूप में कोई सभाओं को संबोधित करे, ये जरूरी है। तो वो ये चाहते हैं
कि शिवसैनिक ज्यादा से ज्यादा जीत के आए तो शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करे। लोगों का यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे गुट, उद्धव ठाकरे तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल रहे हैं, अभी तक भी वो अलग नहीं हुए हैं। तो एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि ये तीनों गुट मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मिलिंद देवड़े जो कह रहे हैं उनकी बात अभी पार्टी आलाकमान मानती है या नहीं मानती, ये अभी दूर की बात है, क्योंकि निर्णय सारा गांधी परिवार करता है। गांधी परिवार क्या निर्णय करता है वही कांग्रेसियों को मानना होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन ये एक सूत्र बता रहे हैं कि ये एक तरफ खड़ा होगा और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एमएनएस और एकनाथ शिंदे गुट ये होंगे। तो जोरदार टक्कर बीएमसी में होने वाली है और जोरदार चुनाव ये होने वाला है। लोगों का मानना यह है कि एक तरफ वो लोग होंगे जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी, एमएनएस भी उसमें है और इसमें एकनाथ शिंदे गुट भी है, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनके ऊपर जो महाराष्ट्र में आरोप लगे हैं महाविकास आघाड़ी इस गठबंधन की सरकार चलाते हुए कि उनके मंत्रालय में आतंकवादियों से संबंध रखने वाले, उनकी जमीन खरीद फरोख्त करने वाले, भ्रष्टाचारियों से आरोप में लिप्त पाए जाने वाले और जनता के नाम पर गाड़ी कमाई उनकी लूटने वाले ऐसे लोग शामिल हैं। ऐसे उसमें मंत्रालय में शामिल लोग रहे जिन्होंने उगाही का काम किया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो एक तरफ दाग लगे हुए दागदार नेता, नेतृत्व उस तरह के लोग खड़े होंगे और दूसरी तरफ खड़े होंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर लोग। अब इसमें मुद्दा बनेगा हनुमान चालीसा भी, मुद्दा बनेगा हिंदुत्व भी और मुद्दा रहेगा पालघर भी। तो क्या उद्धव ठाकरे और उनका गुट यानी महाविकास आघाड़ी ये एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे? इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब एकनाथ शिंदे दहाड़ेंगे, जब राज ठाकरे दहाड़ेंगे, जब देवेंद्र फडणवीस खुलासा करेंगे, तो इसका जवाब नहीं बनेगा किसी के पास। क्योंकि जो लोग जेल के अंदर बंद हैं वो कोर्ट के आदेश के बाद जेल में गए हैं, इसका कोई जवाब उद्धव ठाकरे गुट के पास है क्या? निश्चित रूप से नहीं है। क्या वो ये कह सकते हैं कि जो उगाही का खेल चल रहा था, जिसमें पुलिस भी शामिल थी, उनकी सरकार की नाक के नीचे ये सब चल रहा था, ड्रग माफिया पनप रहे थे, तो क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी? क्या उनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? क्या वो ये कह पाएंगे कि जितने दिन उद्धव ठाकरे जी की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चली है, उन्होंने जनता की सेवा की है अच्छे से? जो बीएमसी का दायरा है, जो नगर पालिका है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, क्या वो कह पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि बीएमसी के अंदर जो भ्रष्टाचार की बातें हैं वो चर्चा लगातार 2.5 साल होती रही है और हमने ये भी देखा कि बीएमसी किस तरह से काम कर रही थी, पक्षपात कर रही थी लोगों के साथ और उसको लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो अब जो ये मुकाबला होने जा रहा है, इस मुकाबले में बीएमसी में अभी तक जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे और भाजपा का जो गठबंधन है, इसके बारे में लोगों की राय अभी तक ये है कि बहुमत इसी को मिलेगा और उद्धव ठाकरे गुट और उनके साथ जो कांग्रेस और एनसीपी है, इनका तो सफाया होना तय है। इक्का दुक्का कुछ सीटें इनको किसी क्षेत्र में मिल सकती है और वो क्षेत्र वो है जहां हिंदुत्व का असर कम है। तो समझने को आप समझ ही जाएंगे कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, जनता किसकी बात कर रही है। लेकिन जनता ने इतना कहा है कि महाराष्ट्र का जो बीएमसी चुनाव है, एक तो विकास के मुद्दे पर होगा, दूसरा हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वहां बातें होंगी। तो अब यह माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट, जिसमें एमएनएस के शामिल होने की भी अब संभावना जताई जा रही है, निश्चित रूप से उनको बढ़त होती दिखाई दे रही है और आने वाले बीएमसी चुनाव में अब एनडीए का ही मेयर बनना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।